ध्यानाभ्यास की इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख का आश्रयभूत पदार्थ बाहर नहीं है, अपना अमूर्त शरीर ही सुख के लिए आश्रयभूत है। ये हमसे अपरिचित ही रह गया है। जब भी जीव दुख में होता है, भगवान के नाम को याद करता है, कोई अपनी माँ को, कोई अपने पिता को, कोई अपने बंधु को, कोई मित्र को, कोई दवा को, कोई वैद्य को, अपने शरीर को कोई याद नहीं करता है शरण के अर्थ में, तो उसको वास्तविक शरण नहीं मिलती है। जिनागम भी अपने द्रव्य की शरण की बात करता है, पर अपना द्रव्य अपना शरीर है, ये बात जीव को अनुभव में नहीं आती है। आत्मा ही आत्मा को शरणभूत है, आपको आप ही शरणभूत है, पर इसका भाव भाषण नहीं होता है। अपना निज विस्तार है, अपना क्षेत्र है, अपनी अमूर्त काया है, वही अपना द्रव्य है। यद्यपि ऐसी अनुभूति होती है सिर से पैरों तक, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मैं, ये मेरा। इसी प्रकार वस्तु में एकत्व ममत्व होता है। ये मैं हूँ, ये एकत्व है, ये मेरा शरीर है, ये ममत्व है। ये अपने अमूर्त शरीर के प्रति ऐसा एकत्व ममत्व सहज ही नहीं होता है, कारण कि हम मूर्त पदार्थों का ही विश्वास करते आए। मूर्त से भिन्न अमूर्त वस्तु हमारे संवेदन में आ रही है, वही मेरी वस्तु है, ऐसी प्रतीति जीवों को सहज नहीं होती है। मैं अमूर्त हूँ ऐसा निर्धार भी हो जाए, अमूर्त शरीराकार हूँ ऐसा भी निर्धार हो जाए, तो भी वह संवेदन गोचर है, उसका संवेदन हो रहा है, ऐसा निर्धार प्राय जीवों को नहीं होता है। इस कारण से वह अपनी मूर्त की शरण नहीं लेता है, तो अशरण ही रहता है, निराधार ही रहता है। सुख का आधार उसको नहीं मिलता है, और सुख के आधार के बिना वह सुख नहीं पाता है। सुख स्वरूप वस्तु अपना अमूर्त शरीर है, उसका अनुभव करें तो निश्चित हम सुखी होंगे। इतना ही नहीं, शाश्वत सुखी होंगे, परमात्मा होंगे। संसार का पंच परावर्तन मिट जाएगा, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, उत्तम सुख होगा, अपने ही संवेदन गोचर शरीर के संवेदन करने से। अब शास्त्राभ्यास की जरूरत भी नहीं रही, किसी देव को याद करने की जरूरत नहीं, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। नहीं तो कभी गुरु को पकड़ता है, कभी भगवान की प्रतिमा को पकड़ता है, कभी शास्त्र को पकड़ता है, तीर्थों को पकड़ता है, मन मंदिर पकड़ता है, पहाड़ तक पकड़ता है, निर्वाण स्थल को पकड़ता है, भौतिक सामग्रियों को तो पकड़ता ही आया है। कहीं भी उसको सुख नहीं मिलता है, दुखों से निवृत्त नहीं होता है। भली प्रकार शरण के स्वरूप को समझ लेने पर फिर जीव उस शरण को ग्रहण करता है।
अपनी मूर्त से युक्त रहता ही रहता है, क्योंकि एक बार उत्तम सुख को भोगने के बाद भला कौन उस उत्तम सुख से रहित होगा। लोक में भी किसी विषय का सेवन कर लेते हैं तो पुनः पुनः उस विषय को लाते हैं, भोगते हैं। यहाँ तो अति उत्तम विषय है जिसकी सामने का दूसरा विषय पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ऐसा हमारा अमूर्त शरीर है। इस अमूर्त शरीर को पाकर तीन लोक का निदान इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि वह सुख का बना ही नहीं है। सुख का बना तो हमारा अमूर्त शरीर ही है। अन्य जीव सुख के बने हैं, लेकिन हमारी पहुंच उन तक अनंत काल भी होने वाले नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं उनके साथ हमारी पहुंच होने वाली नहीं है। भले अन्य मति कहें कि आयु पूरी होने के बाद हम भगवान में जा मिलेंगे, पर ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं उनकी उपलब्धि कभी तीन काल होने वाली नहीं है, और जो मुक्त नहीं हुए हैं उनका भी रूप हमारे सामने कभी आने वाला ही नहीं है। सामने तो ये मूर्त पुद्गल ही आना है, जो सुख स्वभावी नहीं है। केवल उसके निमित्त से हमको नैमित्तिक भाव होता है, तो नैमित्तिक भाव हमारा ही परिणमन है, हम ही उसके करता हैं। तो भी हमको अपनी महिमा नहीं आती है, विषय की महिमा आती है, और विषय को पाने के लिए ही हम निरंतर तत्पर रहते हैं। विषय मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। जरा सी कोई भौतिक उपलब्धि हो, कोई नाम मिलता हो, कोई यश मिलता हो, तो लोग मिठाई बांटते हैं, कितने लोगों को आमंत्रित करते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, मानो कोई अपूर्व वस्तु मिल गई हो। मिला कुछ भी नहीं है। अपूर्व वस्तु तो अपनी मूर्त है, जो जीव ने पाई नहीं है, और पा लेता है तो फिर जगत के साथ व्यवहार करता नहीं है, फिर तो स्वरूप के सुख को भोगता ही है। हमको भी अपनी अमूर्त वस्तु, जो हमारा अमूर्त शरीर है, उसको पाकर उत्तम सुख भोगते रहना है। न किसी को मिठाई बांटनी है, न कोई फंक्शन करना है, न किसी को याद करना है। अपने अनुभव में मगन होकर परमात्मा हो जाना है। सिद्धांतिक ज्ञान इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारी वृत्ति पुनः पुनः अपने शरीर के अनुभव रूप हो और मिथ्या आचरण मिटे। इंद्रिय ज्ञान भी मिथ्या आचरण है, वह मिटे, अपराध है। इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक अपराध है, उसके सामने सब अपराध छोटे हैं, कारण कि वो सब अपराधों का जनक है। इंद्रिय ज्ञान करता हुआ जीव कौन सा ऐसा अपराध है जो नहीं करेगा। पंच परावर्तन करेगा तो सब पाप करेगा, कौन सा ऐसा विवाह परिणाम है वो जो नहीं करेगा। मोक्षतम किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं करेगा। ऐसे दुखी प्राणी है, एक भूख के पीछे सब पाप करता है। लोक में तो पल पल पर दुख है, कि दुखी प्राणी सुख पाने के लिए कौन सा पाप नहीं करेगा। जब सुख का मार्ग नहीं पता है तो फिर अन्य उपाय करेगा, अन्य सब उपायों को पाप नाम है। स्वानुभव के अलावा कुछ भी करें वह पाप ही है, और उससे दुख ही उपजना है। हमें भले ही भ्रम हो कि उसको करने से हम दुखों से छूट जाएंगे, लेकिन दुख ने बढ़ना ही है। खाज को जाओ तो खाज ने मिटना नहीं है, मिट्टी सी लगती है, पर खाज ने बढ़ना ही है, लहूलुहान हो जाना है। घाव है, पकने लगता है तो उसको हम छेड़ देते हैं तो और ज्यादा खराब हो जाता है। सुख तो लगता है, तो छेड़ने में खाद सी लगती है, उसको छेड़ने में सुख लगता है, खाद को जानने में सुख लगता है, विषय को ग्रहण करने में सुख लगता है, लेकिन उसके बाद जो दुखों की वर्षा होती है, उसे देश न मिल जाती है विषय सेवन की, और हम विषय सेवन करने लग जाते हैं, और फिर जो दुखों का पहाड़ गिरता है वहाँ कुछ भी जोड़ नहीं चलता है, गिरता ही चला जाता है।
वो अंतोगत्वा एक इंद्रिय में जा पड़ता है, जहाँ फिर त्रस पर्याय होना भी कठिन होता है। ऐसा दुष्फल है अपने शरीर से विमुख रहने का, अपने शरीर का संवेदन नहीं करने का, और स्पष्ट कहें तो ज्ञान भाव में रहने का, मैंने बहिर्मुख रहने का। ज्ञान भाव रहने में ज्ञान बढ़ता नहीं है, पहले दुनिया कहती हो तो जो खर्च सरस्वती त्यों बढ़ती जाए, और सरस्वती का जितना उपयोग करेगा उतना दुर्गति होने वाली है, क्योंकि सरस्वती का उपयोग बहिर्मुखता में होना है, और अनुभव को सरस्वती नाम मिलता नहीं है। सरस्वती सर्व ही विकल्पात्मक है, शब्दात्मक है, वह स्वरूप से च्युति रूप है, उसके ग्रहण से संसार दीर्घ होता है। ज्ञानहीन होते होते जीव एक केंद्र तक पहुंच जाता है। सरस्वती के उपयोग से सरस्वती का नाश होता है। हम अनुभव को भी सरस्वती कहते हैं, ये अलग बात है, पर सरस्वती नाम उसका नहीं है। और अनुभव के बाद सम्य ज्ञान होता है, उसको सरस्वती नाम दें तो भी वह विकल्पात्मक है, उसमें सुख नहीं है। सरस्वती मन सम्य ज्ञान पैदा होता है, पर वो सम्य ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप नहीं है, स्वरूप च्युति रूप है। जो अपनी मूर्त है वह सुख ही है, उसके अनुभव से सुख होता है। पांव से मस्तक तक इतना सुख है, अब इसका अनुभव करते रहे, मन इसके सन्मुख रहे, इसका सुख होने लगता है, और यह उतना का उतना बना रहता है, वह का वही रहता है, और सुख का अनुभव होता रहता है। सुख का दृढ़ तो वह का वही रहता है, उसमें रत्ती भर भी कुछ बदलाव नहीं होता है। बस वृत्ति है वो सुख रूप से उत्पन्न होती है, वह को प्राप्त होती है जब वृत्ति बाह्य पदार्थों का आश्रय छोड़ देती है। जहाँ बाह्य पदार्थों को आश्रय छोड़ा तो इस सुख समुद्र में जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह सुख रूप होती है, और सुख समुद्र तो झोंका त्यों रहता है, उसकी तो नित्यता है, ध्रुवता है, और वृत्ति प्रतिपाद्य रूप होती है। विश्वों में सुख बुद्धि को छोड़ देते हैं, अब छोड़ देते हैं जब विषय के सन्मुखता को छोड़ते हैं। विषय सन्मुखता में तो वृत्ति विषय का ही बार बार ग्रहण करेंगे, वो तृष्णा पैदा होगी। जो जो ज्ञान करेगा ज्ञान की तृष्णा बढ़ेगी, विषय सुख की तृष्णा बढ़ेगी, और आगे आगे पतन होगा। और उसमें कहीं रोक नहीं लगाई गई तो एक इंद्रिय में जाकर रुकेगा, और ये अनादि से अनंत बार हो चुका है कि हम चढ़ते हैं फिर गिरकर एक इंद्रिय में जा पड़ते हैं, दो इंद्रिय बनते हैं, असंगी बनते हैं। तो ऐसे अनेक बार ऐसा हो गया, काय से ज्ञान भाव में खड़े रहने से, बहिर्मुख रहने से, इंद्रिय ज्ञान करने से। तो इंद्रिय ज्ञान करता हुआ जीव स्वरूप से च्युत है, तो नाना प्रकार के विचित्र परिणाम होते हैं। कभी कषाय तीव्र होती है, कभी कषाय मंद होती है, कभी कौन सी कषाय उदय में होती है, कभी कौन सी कषाय उदय में होती है। तो उससे नाना प्रकार के कर्म बनते हैं, तो नाना प्रकार की अवस्थाएं हमको मिल जाती है। संसार में कोई ऐसी पर्याय नहीं है जो फिर प्राप्त नहीं होती हो भारी भारी से। कभी कौन से पर्याय, कभी कौन से पर्याय, उन पर्यायों में ही हम घूमते रहते हैं, यहाँ बहिर्मुखता है। क्योंकि हम भूतकाल को भूल गए हैं, भविष्य की खबर नहीं है कि भविष्य में कितना दुख आ सकता है, तो हम निश्चिंत होकर सुख दुख भोगते रहते हैं। जहाँ सा स्वास्थ्य अच्छा होता है सुख भोग लेते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है दुख भोग लेते हैं। भौतिक सामग्री उपलब्ध हो जाती है उसका सुख भोग लेते हैं, भौतिक सामग्री नहीं हो तो नहीं होने का दुख भोग लेते हैं, पर सब संसार में बने रहते हैं। और सुख के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं, प्रयत्न कभी पूरा होता ही नहीं है। तो सुख मिलता है फिर दुख मिलता है, सुख दुख में हम झूलते रहते हैं।
इस परंपरा से पार होने का कोई सर के लिए कोई शरण है तो वह हमारी व्यंजन पर्याय है, हमारा विस्तार है, उसको द्रव्य संज्ञा नाम पड़ती है। सिर से पांव तक ये जीव द्रव्य है, इसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, वही सच्ची दृष्टि है, वही जीव को संसार दुखों से मुक्त करती है, परमात्मा बनाती है। ऐसे अपने द्रव्य का अनुभव करें, माने ऐसे अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करें, इसी को भोगे। क्योंकि ये सुख स्वभावी है तो सुख रूप से अनुभव में आता है, भोगने में आता है। तो सुख का अनुभव करें अपने विस्तार के सन्मुख होकर, अपने द्रव्य के सन्मुख होकर, तो ये मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो इतना ही पुरुषार्थ हमको करना है। अपने विस्तार के सन्मुख होकर जो शांति उपजती है, वितरागता होती है, निष्कंपता होती है, उसका भोग करते रहना है। नॉन स्टॉप इस काम को करने का प्रयत्न करना है। हार में तो कोई भी अच्छा काम उसको नॉन स्टॉप करना चाहते हैं। हवाई जहाज में गंतव्य बगैर नॉन स्टॉप के मिल सकता है तो हम नॉन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं। ट्रेन भी फास्ट लेते हैं जो इसमें कम से कम स्टेशन होते हों। पैसेंजर गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते, थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाती है। तो हमको मोक्ष मार्ग है वह एक विमान की तरह पूरा करना है, ट्रेन की तरह पूरा करना है। यानी अपने में जब बने रहते हैं तो सुख में गति होने लगती है, उत्तरोत्तर वृद्धि तीव्रता से होती है और फिर सुख पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। लौकिक उपलब्धियां तो कदाचित पालें तो वो ऐसे हाथ से छूट जाती है जैसे मानो गधे के सींग गायब हो नहीं होते, ऐसे वो सुख की उपलब्धियां एकदम एक क्षण मात्र में चले जाती। एक क्षण मात्र में अरबपति सड़क पे आ जाता है, तो प्राण ही खो देता है। शरीर है वह अस्वस्थ हो जाता है, अपंग हो जाता है, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। इस संसार में क्या दुख है जो नहीं होता है। उसका हेतु एक ही है कि जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, अपने शरीर का अनुभव नहीं करता है। दो ही बातों को तो सावधानी रखनी है कि इंद्रियों के ज्ञान में नहीं रहे, मूर्त पदार्थों को देखते जानते ही नहीं रहे और अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करते रहे। इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे, इतनी मोक्ष मार्ग की क्रिया माने, इतना ही अपना मूल गुण माने, इतना ही चारित्र का स्वरूप माने। यही रत्नत्रय है। एक शरीर पर रहने की भावना बनाइए, बहुत उत्तम फल होने वाला है, मोक्ष होने वाला है। मोक्ष सामने दिखाई पड़ता हो और हम नहीं ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मेरे पांव से मस्तक तक यही शिवनगरी अपना रहो, सुख से रहो, यही मोक्ष है, यही सिद्धालय है। बाहर रहकर संसारी क्यों रहना है। सिद्धालय भीतर है, संसार बाहर है। सिद्धालय बाहर नहीं है, सिद्धालय भीतर है, ऊपर आसमान में नहीं है। पांव से मस्तक तक यही सिद्धों को रहने का स्थान है, यही सिद्ध रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, गर्दन, सीना, पेट, पीठ, जैसे कोई राम को, कोई महावीर को, कोई पार्श्वनाथ को,
कोई आदिनाथ भगवान को, कोई परिजनों को, मित्रों को, डॉक्टर को याद करता है। ऐसे हमको अपने अमूर्त अंगों का अनुभव करना है। काहे के लिए? दुख से निवृत्त होने के लिए, सुख पाने के लिए। अपने दाहिने भुजा पर आइए। बाई भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। अपने अंगोपांग हैं वे आनंदामृत रूप हैं। उसका रसपान करते हैं तो निश्चित अमर होते हैं, निर्वाण पाते हैं। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।